एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि शौहर जब सहरी के लिए उठता है तो वो अपनी बीवी को उठाता है कि चलें उठें, नमाज़ पढ़नी है, नवाफिल पढ़नी है। लेकिन बीवी इतने ज़्यादा नींद के नशे में होती है कि वो नहीं उठती है। तो फिर वो वज़ू करने चला जाता है। जब वो वज़ू करके वापस आता है तो वो थोड़ा सा पानी हाथ में ले आता है और बीवी के ऊपर छिड़कता है, उसको उठाता है। तो बीवी फ़ौरन बैठ जाती है, उठ जाती है और फिर वो वज़ू करने चली जाती है। जब वो वज़ू करने जाती है तो वो शौहर जो होता है वो नमाज़ पढ़ने लग जाता है, मुसल्ले पे खड़े हो जाता है और उसी वक्त बीवी भी वापस आती है वज़ू करके और वो भी मुसल्ले पे खड़ी होकर नमाज़ पढ़ने लग जाती है। तो रिवायत में आता है कि जब शौहर और बीवी एक साथ रोज़े की हालत में भी हों या नॉर्मली भी हों, अगर एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या होना चाहिए? अल्लाह की खुशी। तो उन दोनों को देखकर अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। मतलब इतना मुस्कुराते हैं वो ये देखकर कि मेरी मखलूक नमाज़ पढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा खुश अल्लाह तब होते हैं जब शौहर और बीवी एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी वाइफ को या फिर आप अपने हस्बैंड को भी उठा सकती हैं। दोनों एक दूसरे को अगर बैलेंस करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर में अगर आप सिंगल हैं, अब कहेंगे कि हम लोग सिंगल हैं, तो जो सिंगल हैं वो अपने बहनों को उठाएँ, भाइयों को उठाएँ, माँ को उठाएँ, जो नमाज घर में नहीं पढ़ता उसको उठाएं तो अल्लाह वहाँ भी मुस्कुराएगा। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ का पेयर है, अल्लाह ने उसको बिल्कुल इनक्रेडिबल बनाया है, तो उसमें ज़्यादा खुशी है ऑब्वियसली।